आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री ध्रुव जी के जन्म और तप हेतु वन जाने की कथा का वर्णन, मरीचि आदि ऋषियों से भेंट, यह मुख्य वर्णन है। दोस्तों, यह वर्णन 11वें अध्याय श्री विष्णु पुराण से लिए गए हैं। दोस्तों, ध्रुव भक्त का नाम कौन नहीं जानता, और अगर बाई द वे नहीं भी जानते तो आज मेरे इस वृत्तांत को ध्यान से सुनिए, आपको स्वयं पता लगेगा ध्रुव के जन्म के बारे में, उनके तप के बारे में, वन जाने के लिए इतनी महान हस्ती का जन्म जो आज भी अटल है। तो दोस्तों, आइए श्री ध्रुव जी का यह वृत्तांत शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि मैंने आपको स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुरुष हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था, उसका पुत्र ध्रुव हुआ। तो दोस्तों, सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने के लिए हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र की भावना का आदर नहीं किया। अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने उसे गोद में नहीं बैठाया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठाकर सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ उनकी गोद में बैठना चाहता है। तू तो बुद्धिहीन है, इसीलिए ऐसी दुर्लभ वस्तु की कामना करता है। यह सत्य है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से उत्पन्न नहीं किया। चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ में क्यों अपने चित्त को आश्वासन दे रहा है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्थ ही ऐसी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बताते हैं कि हे द्विज, सौतेली माँ के ऐसे वचन को सुनकर वह बालक क्रोधित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चल दिया। हे मैत्रेय, उसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति माता ने उसे गोद में बिठाकर पूछा कि बेटा, तेरे क्रोध का कारण क्या है? तेरा किसने अनादर किया है? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सारी बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र को सिसक कर रोते हुए देखकर दुखी माता सुनीति ने उदास चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर सुनीति बोली कि हे पुत्र, विमाता सुरुचि ने आपको सत्य ही कहा है। अवश्य ही तू मंद भाग्य है, इसीलिए उसने तुझसे कटु वचन कहे, परंतु तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसीलिए तुझे उसके वाक्यों से दुखी नहीं होना चाहिए। हे पुत्र, जो पुण्यवान होता है उसी को राज सिंहासन, राज छत्र तथा
उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या यानी कि भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। हे पुत्र, प्रारब्ध के अनुसार जिसे जो कुछ मिल जाए उसी में उसको संतुष्टि करनी चाहिए। तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हो रहा है तो उपाय करके पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन। क्यों? क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला कि हे माताश्री, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहर रहे। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके गर्भ से जन्म भी नहीं लिया है। उसके पश्चात भी हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही तो है। पिता का दिया हुआ राज सिंहासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही पद प्राप्ति की इच्छा करता हूँ, जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि तत्पश्चात माता से इस प्रकार के वचन कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में जा पहुंचा। वहां पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सभी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अति नम्रता और समुचित अभिवादनादि पूर्वक उनसे कहा कि हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण गृह त्याग कर आपके सम्मुख आया हूँ। ऋषिगणों ने बताया कि हे राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है तो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। और फिर बता, तेरी ग्लानि का कारण क्या है? श्री पराशर जी बताते हैं कि तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सभी उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो क्षत्रिय, तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसे हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो हम लोगों से बता दे। हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू जो कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ
जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले कि हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को अपने श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू उसी गोविंद की आराधना कर। अत्रि ऋषि बोले कि जो परा प्रकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य कहता हूँ। इस पर अंगिरा ऋषि बोले कि यदि तू अग्रगण्य स्थान का इच्छुक है, तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना करो। इस पर पुलस्त ऋषि का क्या विचार था? पुलस्त ऋषि बोले कि जो पार ब्रह्म, परम धाम और परम स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह मुनि बोले कि हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले कि जो परम पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ भी चाहेगा उसी को प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। इस पर ध्रुव ने कहा कि हे महर्षि गणों, मुझे विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जप करना चाहिए वह भी बतलाएं। उन महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बताइए। इस पर ऋषिगण बोले कि हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे ध्यानपूर्वक सुन। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से अपने चित्त को हटाए और एकमात्र उस जगतपति में ही अपना ध्यान स्थिर कर ले। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री हरि ने उन्हें त्रिलोक में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि प्रदान की थी। उसी प्रकार तू भी उनका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर दे। दोस्तों, यह 11वां अध्याय था। इसी का कंटिन्यूएशन में 12वां अध्याय में पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, ऐसा सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को धन्य समझकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आ गया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से जाने लगा। वहीं मधु के पुत्र लवण नाम के महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरापुरी को बसाया था। जिस मधुवन में निरंतर देवादिदेव श्री हरि विराजते थे, उसी सर्व पापहारी वन में ध्रुव ने तपस्या की
मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हे विप्र अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार नहीं संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। फिर जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को यानी कि बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी हलचल बढ़ गई। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उप देवताओं ने अनेकों रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना शुरू कर दिया। उस समय माया से रची हुई उसकी माता सुनीति के नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन से बोलने लगी। उसने कहा कि बेटा, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कठोर वचनों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र सहारा तू ही है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों की भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक रहेगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन मत कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो जा। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो लो देखो, तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। फिर वह बोली, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले हुए प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने खड़ा होकर भयंकर शोर किया। योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख की अग्नि की लपटों से सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो, इसको काटो, इसको खा जाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे।
किंतु उस श्री हरि में लीन बालक ध्रुव को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्रचित्त निरंतर अपने आश्रयभूत श्री विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार से दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा ही भय पैदा हो गया। उसके तप से संतप्त होकर वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में जा पहुँचे। देवता बोले कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते कि वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वर्ण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। हे ईश, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय को संतुष्ट कीजिए। श्री भगवान बोले कि हे देवताओं, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण या कुबेर आदि किसी के पद की इच्छा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है मैं वह सब संपूर्ण करूँगा। हे देवतागण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा के अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले कि देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप में जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले कि हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझी में लगा दिया है। अतः मैं तुझसे बहुत संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बताते हैं कि देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े हुए देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शार्ंग, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और रोमांचित होकर, परम भयभीत होकर उसने देवाधिदेव की स्तुति करने की इच्छा प्रकट की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से उनका स्तमन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवाधिदेव से की ही शरण ले ली। ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसा ही वर दीजिए जिससे कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपको मैं बालक कैसे स्तमन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बताते हैं कि तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़े
उस उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भाग से छू लिया। तब तो एक ही क्षण में वह राजकुमार प्रसन्न मुद्रा में अविनीत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। श्री ध्रुव बोले कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि, उनके गुण, बुद्धि आदि, अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गण महा प्रमाण से स्थित हैं। हे महापुरुष, भूत और भविष्य में जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष यानी कि ब्रह्मा आदि भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है और आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ, पृषदाज्य, दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीवन उत्पन्न हुए हैं। आपसे ही गौ, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र यानी कि नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई है। हे प्रभु, संपूर्ण संसार आप ही से उत्पन्न है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वृक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलकों और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में वादिनी, निरंतर आह्वादित करने वाली और संधिनी यानी कि विच्छेद रहित संवित विद्या शक्ति वाली अभिन्न रूप से रहती हैं। आप में आहद या
ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी संवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीवन रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महत्तत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण स्वरूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानने वाले हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया है। श्री भगवान बोले कि हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग लो। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह तो आप भली भांति जानते हैं। वे भी तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त सृष्टि की रचना करने वाले जगत जगदीश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। देवराज इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप ही त्रिलोकी का सुख भोगता है। हे जगदीश्वर, मेरी विमाता ने गर्वपूर्ण स्वर में मुझसे यह कहा था कि तू मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है, अतः इसीलिए तेरे योग्य राज सिंहासन नहीं है। अतः हे जगत प्रभु, मैं आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं दुर्लभ स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोलते हैं कि अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था और इस जन्म में भी मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। वह संपूर्ण भोगों से युक्त और अत्यंत सुंदर था। उसके सुख वैभव को देखकर तेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी राजपुत्र बन जाऊं। हे ध्रुव, तुझको अपनी मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हो गई और जिन स्वयंभुव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म ले लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट कर दिया उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने में तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा है
उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव यानी कि निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तू एक कल्प तक अविचल अपने स्थान पर विद्यमान रहेगा। तदनंतर तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में प्रतिष्ठित हुए। माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा और 12 अक्षर मंत्र के पाठ और तप के प्रभाव से उसके यश, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के महाज्ञानी शुक्रदेव ने ऐसा कहा है। अहोस्य तपसो वीर्यमहोस्य तपसः फलम् यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, इसकी तपस्या का कितना अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी माता सुनीति भी धन्य है, जिसने अपनी कोख से इस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति प्रसंग का वर्णन कहेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर वह बहुधा काल तक जीवित रहता है, बहुत काल तक जीवित रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश से यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय बालक ध्रुव की, जय माता सुनीति की, जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु।